हमारे गांव के दो लड़के पिछली 3 तारीख को लाइट से लग के उनकी मौत हो गई थी बुर्ज कर्मगढ़ में। दोनों अकेले अकेले लड़के थे और घर खत्म हो गई। उसके बाद पुलिस हमारे को कभी यहाँ कभी वहाँ हमारा उन्होंने पंचनामा कर दिया अपने आप आईओ ने, और बिजली विभाग को क्लीन चिट दे दी। हालांकि पूरी गलती उसमें बिजली विभाग की थी, और जो आईओ था उसने अपने सीनियर ऑफिसर है जो उनको भी अंधेरे में रखा, उनको बताया नहीं उन्होंने कुछ। वो भगवान जानता है कि उसने क्या किया। उसने ना अपने एसएचओ को बताया, ना डीएसपी को, ना एसपी को, किसी को नहीं बताया। बयान उन्होंने खुद ले लिया, किसी को पढ़ाया नहीं। ठीक है जी, पढ़ा के उसने एक तरफा कार्रवाई कर दी कि किसी का कोई कसूर नहीं है, हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उन्होंने हमारा पंचनामा कर दिया। इसलिए उसके बाद हमारे को जब भोग भाग डला उस टाइम हम इतनी स्थिति में नहीं थे तो बयान दर्ज करवाएं। जब भोग डलने के बाद हम अपने केस के लिए आए तो हमने जब बयान लिए तो हमारे को पता चला तो ये आईओ ने इसमें पूरा हमारा तो मामला खत्म कर दिया, महकमे को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद हम बिजली विभाग से ही मिलने गए। बिजली विभाग के एसडीओ ने हमारे को 4 घंटे बिठाए रखा धूप में कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और खुद पता नहीं हमारे को कह रहा मैं सिकंदरपुर धरने पे हूँ। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी जी। उसके बाद हम पुलिस के पास आए कि हमारी कार्रवाई सही ढंग से की जाए। उसके लिए हमने पुलिस को बकायदा, जो पुलिस ने हमारे से मांगा जी, डीएसपी साहब के कहने पर हमने वो जिसके बयान करवाने थे, जो दिखाना था मौका, फोटो वगैरह, लोकेशन, जो भी हमारे था पास था जी, वो हमने दे दिया। अब हम आए हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दो, लेकिन पुलिस पता नहीं क्या बात है जी, क्या दवा है कि कोई बात है। हमारे को कभी जहाँ चले जाओ, कभी साहब के पास चले जाओ, कभी कह रहे हैं डीसी साहब से मिल लो, कभी कह, इसलिए हम आज आए हैं जी एसपी साहब से मिलने। और एसपी साहब को पता नहीं है इनके कर्मचारी बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तीसरी बार हम आए हैं जी, और हमारे को जहाँ एसपी साहब नहीं मिले। इसलिए आज हम मजबूरी में जहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा तो हम जहाँ से जाएंगे नहीं। हमारे को एफआईआर चाहिए, एफआईआर हमारे को दे दें। हमारा क्या, हम अपने काम पे चले जाएंगे। जो दोषी हैं वो अपनी कार्रवाई करेंगे पुलिस उनके खिलाफ। हम तो इसीलिए आए हैं आज। आप किनके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहते हैं? बिजली विभाग के खिलाफ करना चाहते हैं, पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ? हाँ जी, हाँ जी, जो संबंधित अधिकारी हैं उस महकमे के जो उनके हैं उनके खिलाफ करवाना चाहते हैं। अभी आप 2 दिन पहले महिला थाना में हाँ, उस दिन दरखास्त देके उस नाम एसएसपी साहब से मिलके गए थे जी। उन्होंने हमारे को डीएसपी साहब के पास भेजा। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उनको क्या था कि आप हमारे को आप डीएसपी साहब से मिल लो, डीएसपी से, वो आपकी कार्रवाई कर देंगे। डीएसपी साहब ने हमारे को बोला भी जे कार्रवाई आप थाना में दे दो। हमने वो जो उन्होंने कहा जी हमने सब कुछ दे दिया। मौके पे जो मौका था वो डीएसपी साहब को भी दिखा दिया, और जो संबंधित आईओ था उसको भी दिखा दिया, जो नया हमारा अजीत सिंह है जी। और उसके बाद भी पता नहीं पुलिस हमारे को क्यों जी, आज डीएसपी साहब हमारे को बोल रहे हैं कि जब डीसी साहब से हमारे को मीटिंग करनी पड़ेगी, एसपी साहब से मीटिंग करनी पड़ेगी। आज जब हम चलते हैं एसपी साहब पर, एसपी साहब हमारे को जहाँ मिले नहीं, इसलिए हम जहाँ बैठ गए। हमारे को ऐसे लगता है जैसे छोटे कर्मचारी है वो बड़े कर्मचारियों को अंधेरे में रख रहे हैं। एसपी साहब के जो मसला नॉलेज में नहीं है, इसलिए हम उसको नॉलेज में ला के अपनी एफआईआर लेना चाहते हैं। जो मृतक है उनके परिवार में कौन कौन और? उनके कोई नहीं है जी, अकेले है लड़के, अकेला अकेला लड़का था, एक के 2 लड़की, एक अकेला लड़का। महकमे ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਰਫੋਂ, ਮੰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। बेटियां ने वो भी घर पढ़िया लिखिया मंग करते हैं नौकरी दी बच्चे वास्ते भी इन्हां दे परिवार चों एक बच्चे नूं नौकरी दित्ती जावे और इन्हां दे बच्चों नूं इन्हां दे परिवार नूं मुआवजा दिता जावे।